नमस्ते। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस की फ्रांस की दिग्गज एरोस्पेस कंपनी ने भारत को एक बहुत ही अच्छा जेट इंजन ऑफर दिया है। भारत और रूस के बीच जल्द ही एक नई $4 अरब की डिफेंस डील साइन होगी। इसरो और यूरोप के बीच एक इंपॉर्टेंट समझौता किया गया है। एक नए स्पेस मिशन को लेकर के भारत और बांग्लादेश जल्द ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के, और पीएम मोदी जल्द ही यूएस विजिट कर सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आए तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रांस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे कि भारत बहुत ज्यादा पुश कर रहा है अपने एमका प्रोग्राम को, दैट इज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसके तहत एक ही कैटेगरी के अंदर हम अलग अलग सब कैटेगरीज को डिवाइड करते हुए फाइटर जेट्स को तैयार करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि ये सारे फाइटर जेट्स भारत के अंदर तैयार किए जाएं, जिसके लिए हम अलग अलग पार्टनर्स को तलाश रहे हैं ताकि उनके साथ पार्टनरशिप करते हुए हम इंजन को भी देश के अंदर डेवलप करने का काम करें। और भारत ने कंडीशन रखी है कि जिस देश को भारत से कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उन्हें इंजन्स का प्रोडक्शन भारत में करना होगा। भले ही उसकी असेंबलिंग की जाए, कुछ % कंपोनेंट्स भारत से सोर्स किए जाएं, लेकिन ओवरऑल हर एक चीज भारत में तैयार की जाए। और फ्रांस की जानी मानी कंपनी साफरान के केस में कंडीशन बहुत ज्यादा फिट बैठती है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी भारत में एक यूनिट है जहां पर ये अपने मल्टीपल ऑपरेशंस करते आ रहे हैं। इसी के साथ भारत के उत्तर प्रदेश में ये एक नई MRO फैसिलिटी सेटअप करना चाहते हैं। इन दिस फैसिलिटी दुनिया भर में जहां पर भी इन्होंने राफेल्स बेचे हैं उन्हें भारत में ला करके इजिली रिपेयर एंड मेंटेन भी किया जा सकता है। तो फ्रांस की इस कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग भारत को लेकर के काफी ज्यादा एडवांस है, और इसीलिए बहुत ही ज्यादा आगे रहते हैं उन केसेस में जहां पर भारत किसी भी नए फाइटर जेट इंजन के कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज करता है। और अब एमका प्रोग्राम के तहत ये एक हाई थ्रस्ट वाले 110 किलो न्यूटन के इंजन डेवलपमेंट में भारत की पूरी तरीके से हेल्प करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ % टेक्नोलॉजी भी भारत को शेयर की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये बताया कि भारत के पास जो मौजूदा राफेल्स हैं उनमें भी नए इंजन जो अब फ्रांस भारत को देगा या फिर कहें उन्हें भारत में डेवलप किया जाएगा, उन्हें पुराने राफेल्स के अंदर लगाया जा सकता है। दैट मीन्स कि जो पुराने राफेल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी हम आगे अपग्रेड करते हुए 5 से 10 साल आसानी से निकाल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए इंजन 110 किलो न्यूटन के थ्रस्ट के साथ ऑपरेट किए जाएंगे, और ये M88 इंजन के सामने ये पावर लगभग M88 इंजन के इक्वल रहेगी, और ये इंजन राफेल को ताकत देता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना वर्तमान में 36 राफेल जेट विमानों का इस्तेमाल करती है, जबकि भारतीय नौसेना के पास अतिरिक्त 26 राफेल मरीन जेट्स हैं, और इनकी भी संख्या को बढ़ाया जाना है। करीब इतने ही और नए फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे, स्पेशली राफेल M। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑलरेडी भारत और फ्रांस के बीच में कई इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनरशिप चल रही हैं, तो उसको अब और ज्यादा एडवांस लेवल पर ले जाने की तैयारी फ्रांस की तरफ से की जा रही है। जहां M88 75 किलो न्यूटन के इंजन के साथ है, वहीं 110 किलो न्यूटन वाले इंजन्स को अगर हम उन्हीं राफेल्स के अंदर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, सो डेफिनेटली इतने बड़े चेंज के बाद किसी भी फाइटर जेट की थ्रस्ट कैपेसिटी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फ्रांस के इस डिसीजन पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही दोनों देशों के बीच $4 अरब की एक बड़ी डील फाइनल होगी। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की नवरत्ना डिफेंस PSU BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष मनोज जैन की तरफ से ये बताया गया कि रूस और भारत के बीच जो एक नए रडार सिस्टम को लेकर के नेगोशिएशन चल रहे थे, ये अपने फाइनल स्टेज पर लगभग पहुंच चुके हैं, जो कि एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जिसे हम G2G कहते हैं उस लेवल की बातचीत चल रही है। और रशिया के साथ पास्ट हमारा इतना अच्छा रहा है कि ये डील कुछ ही हफ्तों के भीतर फाइनलाइज हो जाएगी, और इसमें भी भारत सरकार ने बहुत सारी कंडीशंस लगा रखी हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम इस रडार सिस्टम की इंपॉर्टेंस आपको बताएं तो इसकी रेंज करीब 6000 किलोमीटर तक की है, यानी कि जहां एक अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर तक मार कर किसी भी देश पर हमला कर सकती है, वहीं इस रडार की क्षमता 6000 किलोमीटर की है। यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जिसे हाइपोथेटिकली इमेजिन किया जा सकता है कि ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा सकता है जिसे हम दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो अभी तक ऐसे सिस्टम तैयार किए गए हैं उनकी रेंज 500 से 700 किलोमीटर के आसपास है। बट नाउ कंडीशन इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि रूस के साथ ये जो डील की जा रही है इसकी लागत करीब $4 अरब के आसपास रहेगी, और इस समझौते में कहा गया है कि 60% जो चीजें तैयार की जाएंगी वो भारत में बनाई जाएंगी, यानी कि हम भारत के मेक इन इंडिया मिशन को प्रमोट कर सकें और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। और आप यकीन मानकर चलिए कि ये डील लगभग फाइनल हो सकती है, बिकॉज सेम इसी टाइम में DRDO की तरफ से एक ऐसे रडार सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है BEL की ही हेल्प लेकर के,
जो कि लॉन्ग रेंज रडार होगा और इसकी क्षमता भी कई हजार किलोमीटर तक रहने वाली है। तो इससे पहले भारत अपने रडार सिस्टम को तैयार करे, रशिया ने अगर अच्छा ऑफर दे दिया तो ये डील फाइनल होते होते दोनों ही देशों का फायदा हो जाएगा, क्योंकि डेवलप करने में हमें समय लगेगा और उससे पहले हमारे पास इस रडार सिस्टम की डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। बाकी क्या रूस के साथ हमें डील आगे बढ़ानी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत के इसरो और यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आने वाले Xian-4 मिशन को लेकर के दोनों संस्थाओं ने आपस में समझौता किया है। इस नए स्पेस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला करेंगे, जो कि देश का पहला मानव युक्त अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन होगा। रिसेंटली इसरो की तरफ से इस बात का अपडेट दिया गया है कि इस स्पेस मिशन पर ऑलरेडी बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, जल्द ही इसे बड़े स्केल पर शुरू कर दिया जाएगा। और ये जो नया समझौता किया गया है यूरोप के साथ, इसमें हम माइक्रोग्रेविटी का इस्तेमाल करने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर विदेश मंत्रालय ने रिसेंटली इस बात को अपडेट दिया कि BSF, जिसे हम सीमा सुरक्षा बल कहते हैं, और बांग्लादेश, जिसे BGB के नाम से जाना जाता है, इनके महानिदेशक की एक हाई लेवल मीटिंग की जाएगी बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। और ये मीटिंग 17 से 20 फरवरी 2025 में होनी है। नई दिल्ली के अंदर ये मीटिंग की जाएगी। रिसेंटली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी गई और जो बॉर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम दोनों देशों के बीच चल रही हैं, इसको सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स है भारत और बांग्लादेश के, जो कि पिछले 15-20 सालों से चले आ रहे हैं, उनका जो वायलेशन देखने को मिला है, उनके भी कुछ नए MOU साइन किए जा सकते हैं, ताकि दोनों ही देश अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट कर सकें। बिकॉज रिसेंटली बांग्लादेश के होम अफेयर्स की तरफ से कहा जाता है कि 15 यार्ड के इधर 15 यार्ड के उधर अगर दोनों देशों को कोई कंस्ट्रक्शन करना है या फिर किसी भी तरीके की डेवलपमेंट करनी है तो परमिशन लेनी होगी। बट बांग्लादेश ने खुद इन चीजों को वायलेट करने का काम किया और बंकर्स बनाने का काम किया गया। बंकर्स में बहुत सारी इनलीगल दवाइयां मिली और तमाम ऐसी चीजें हमें देखने को मिली। और बीते 6 से 8 महीनों के भीतर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये हम सब ने देखा। तो होने वाली ये बैठक कई महीनों में इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इसके बाद बांग्लादेश सुधरता है या फिर नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट विदेश मंत्रालय की तरफ से आ रही है, जहां पर PM मोदी की एक इंपॉर्टेंट यात्रा हो सकती है अमेरिका में। ट्रंप ऑलरेडी पावर में आ चुके हैं। ट्रंप ने कई ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि भारत के पक्ष में है, लेकिन कई ऐसे फैसले लिए हैं जो कि भारत के पक्ष में नहीं है। फिलहाल विदेश मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को कहा कि अमेरिका में भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अमेरिका की यात्रा करेंगे। फिलहाल के लिए तारीखों पर काम चल रहा है। ये डेट हो सकता है फाइनलाइज की जा चुकी हो, लेकिन कुछ समय बाद इसे पब्लिक के सामने रखा जाएगा। लेकिन अनदर साइड ट्रंप हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, दोनों ही नेताओं ने आपस में फोन कॉल पर बातचीत की और कई अलग अलग मुद्दों पर बात की गई है। लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल शुरू होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से ये पहली यात्रा होने वाली है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं भारत को लेकर। और इसमें आपको जो मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे वो सभी आपको डिफेंस सेक्टर और बिजनेस सेक्टर में देखने को मिलेंगे। और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, जैसा कि ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं भारत हमसे और ज्यादा हथियार खरीदे। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आउटपुट क्या आ सकता है। बाकी क्या कुछ कहना आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।